सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो अज्जायाणं णमो लोये सवसाहूढम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। जे स्वरूप समझाविना पाम्यो दुःखयानंद समझाव्यूं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। देह छता जैनी दशा बरते देहाती ते ज्ञानी ना चरण मां वंदन हो अगणी वंदन हो अगणी। अपनी चर्चा श्रीमद् राजचंद्र जी के औषध भवरोग की, जो कि संकलन है श्रीमद् जी के पत्रांकों का। बहुत सुंदर चर्चा अपनी यहाँ पे चल रही है। पत्रांक क्रमांक 843 के माध्यम से यहाँ चर्चा हो रही है। परम कृपालु देव कहते हैं कि देह की जितनी चिंता करता है उससे अनंत गुनी चिंता आत्मा की कर, क्योंकि हे जीव अनंत भव एक भव में छेदना है। हम शरीर की बहुत चिंता करते हैं, शरीर में रोग आदि हो जाए, तकलीफ पीड़ा हो जाए तो 24 घंटे एक ही धुन लगी रहती, कैसे दूर हो कैसे दूर हो कैसे दूर हो। तो यहाँ श्रीमद् जी कहते हैं कि जितनी चिंता शरीर की करता है, शरीर को सुखी करने की, स्वस्थ करने की करता है, आत्मा के स्वास्थ्य के लिए उससे अनंत गुनी चिंता होना चाहिए। चिंता का मतलब होता है कि मेरी आत्मा का कल्याण कैसे हो, यह विचार बार बार चलना चाहिए। 24 घंटे एक ही धुन होना चाहिए, कैसे मेरी आत्मा का कल्याण हो, कैसे भव समुद्र से निकलूं। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी ये भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। कैसे होना चाहिए? कैसे संसार समुद्र का फेरा हमारा टल जाए। क्योंकि हे जीव अनंत भव एक भव में छेदना है, क्योंकि अनंत भव जो आने वाले हैं भविष्य में, अनंत भवों के अनंत दुखों को भोगना पड़ेगा। उन सब का छेदन हमें इस एक भव में करना है। तो पुरुषार्थ भी कितना चाहिए? अनंत चाहिए। इस मनुष्य भव की एक पर्याय में आने वाले अनंत भवों का छेदन हमें करना है। पुरुषार्थ कितना चाहिए? अनंत चाहिए। सचमुच मेरा आत्मा जो आनंद स्वरूप और नित्य है, उसका कभी नाश नहीं होता। मेरा आत्मा, दूसरे भी अन्य आत्माएं हैं, लेकिन उनसे, उनके आश्रय से मुझे आनंद नहीं होगा। अपने आत्मा के आश्रय से आनंद होगा। तो मेरा जो आत्मा है वो कैसा है? आनंद स्वरूप और कैसा है? नित्य है। उसका कभी नाश नहीं हो सकता।
मेरे आत्मा का कभी नाश नहीं हो सकता। कैसा सुंदर है मेरा अविनाशी आत्मस्वरूप। एक भाव के थोड़े से सुख के लिए अनंत भाव का अनंत दुख नहीं बढ़ाने का प्रयत्न सत्पुरुष करते हैं। एक भाव के थोड़े से पंचेंद्रिय के विषयों के लिए अनंत भावों के अनंत दुख नहीं बढ़ाते। कौन नहीं बढ़ाते? सत्पुरुष समझदार लोग, ज्ञानी जन बढ़ाते नहीं। हे देहादि से भिन्न आत्मा रे, उपयोगी सदा अविनाश रे, मूल मार्ग सुनिए जिनका रे, ऐसा जाने सद्गुरु उपदेश से रे, कहा ज्ञान उसी का नाम खास रे, मूल मार्ग सुनिए जिनका रे। जिनेंद्र देव ने मूल मार्ग क्या बताया है? हे देहादि से भिन्न आत्मा रे। आत्मा कैसा है? मेरा आत्मा इस देह संयोग आदि से कैसा है? भिन्न। हे देहादि से भिन्न आत्मा रे, उपयोगी सदा विनाशी, उपयोग स्वरूप है। छेड़ाला में क्या पढ़ते? चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत छे मूरत अनु। कैसा है? आत्मा का उपयोग स्वरूप है और कैसा? अविनाशी है। कौन है? आत्मा माने भगवान वेदी पे बैठे वो मैं उपयोग स्वरूप और कैसा हूँ? अविनाशी हूँ और देहादि से भिन्न हूँ। मूल मार्ग सुनिए जिनर कार्य। जिनेंद्र देव ने जो मूल मार्ग बताया है, सुखी होने का मार्ग बताया है, उस मूल मार्ग को सुनो। ऐसा जाने सद्गुरु उपदेश से रे। किसके उपदेश से जाना अपन ने? सद्गुरु के। तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहे, जिन वचन तो शपरहित कैसे करें, इस जगत में फिर भव जाए। तीर्थंकर के विरह में अगर गुरुओं के द्वारा लिखे हुए यह ग्रंथ नहीं होते तो कैसा कल्याण, कैसे कल्याण करते हैं। कहा ज्ञान उसी का नाम खास रे। वास्तव में वही ज्ञान है क्या? जो सद्गुरु का उपदेश सुन के, इस जिनेंद्र देव के मूल मार्ग को समझ के अपने को देहादि से भिन्न उपयोग स्वरूप आत्मा अनुभव करता है। श्रीमान वीतराग भगवंतों द्वारा निश्चितार्थ किया हुआ अचिंत चिंतामणि स्वरूप, परम हितकारी, परम अद्भुत, सर्व दुखों का निःसंशय, आत्यंतिक क्षय करने वाला, परम अमृत स्वरूप, ऐसा सर्वोत्कृष्ट शाश्वत धर्म जयवंत वर्ते, त्रिकाल जयवंत वर्ते। क्या? श्रीमान वीतराग भगवंतों द्वारा निश्चितार्थ किया गया। इसको किसने निश्चित किया? वीतराग भगवंतों ने। किसने बताया इस मूल मार्ग को? वीतराग भगवान ने बताया। अचिंत चिंतामणि, चिंतामणि रत्न जो होता है, चिंतन करने पे वस्तुएं देता है। हाँ। क्या देता है? चिंतामणि रत्न चिंतन करने पे देते हैं। कितना जाचे चितर जाचे सुरतरु देत सुख, चिंतत चिंता रेन, और बिन याचे बिन चिंते धर्म सकल सुख दिया। अचिंत चिंतामणि स्वरूप है। बिना चिंतन किए हुए ही यह धर्म मार्ग वीतरागी भगवंतों का बताया हुआ यह जिन शासन क्या करता है? हमें बिना चिंतन करे हुए ही हमारा हित करने वाला है। परम अद्भुत है। कैसा है? अद्भुतम अद्भुत। ऐसा माने जिसको कहा नहीं जा सकता, ऐसा अलग है, आह्लादा है, सर्व दुखों का निःसंशय, आत्यांतिक क्षय करने वाला है। समस्त दुखों का क्या करता है? इसमें कोई संशय नहीं है।
कि इस जिन शासन का आश्रय लेने वाले को सुख ना हो, भव दुखों का क्षय ना हो, ऐसा होता ही नहीं है। अर्थात भव दुख का क्षय होता ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। परम अमृत स्वरूप है। देव लोग अमृत पीते, अमर हो जाते कि नहीं हो जाते? अमर का मतलब तो जैसे कि कभी मरे ना। मरे ना माने नहीं, मैं भक्तामर के अर्थ में आया है कि भक्तामर यानी देवों का अमर इसलिए कहा है कि उनकी आयु लंबी है। अमर का अर्थ तो जी होता है कि जो ना मरे सो वो अमर। ऐसा अमर माने क्या होता है? आ माने नहीं, मर माने मरने वाला। जिसका कभी नाश ना हो उसको कहते हैं अमर। अमृत किसे कहेंगे फिर? जिसको पीने के बाद जी मरे ना। लेकिन देव तो मर जाते, उनकी आयु का क्षय हो जाता, तो उन्हें अमर क्यों कहते हैं? उन्हें इसलिए कहते हैं उनकी आयु बहुत है, 10,000 वर्ष तो कम से कम है। लंबी आयु होने के कारण उन्हें क्या कहते हैं? अमर। देवों का नाम एक नाम क्या है? अमर है। अमर। तो क्या कह रहे हैं? परम अमृत स्वरूप है। क्या है अमृत स्वरूप? देव गति के देव अमर नहीं है। जो आत्मा है भगवंतों द्वारा बताया हुआ चैतन्य चिंतामणि, वो अद्भुत शुद्धात्मा कैसा है? अमर है। अमर है। सर्वोत्कृष्ट शाश्वत धर्म जयवंत वर्तो त्रिकाल जयवंत वर्तो। और ऐसे शुद्धात्मा को बताने वाला जिन शासन है। कैसे शुद्धात्मा को बताने वाला? ऐसे सर्वोत्कृष्ट शुद्धात्मा को बताने वाला सर्वोत्कृष्ट जिन शासन है। और ऐसा सर्वोत्कृष्ट जिन शासन क्या वर्ते? जयवंत वर्ते, अर्थात सदाकाल अनंत काल तक यह रहे, जिससे कि जीव अपना कल्याण कर सकें। उन श्रीमान अनंत चतुष्टय स्थित भगवान का और उस जयवंत धर्म का आश्रय सदैव कर्तव्य है। उन श्रीमान अनंत चतुष्टय स्थित भगवान का किसका आश्रय लो? अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज, और मुक्ति वधु के कंत तुम, और तीन भुवन के राज। त्यों जग की पीड़ा हरण भवदधि शोषणहार, ज्ञायक हो तुम विश्व के शिव सुख के करता। तो उन अनंत चतुष्टयधारी भगवान का आश्रय लो, उनकी चरण शरण में रहो, उनके द्वारा उपदेशित धर्म को सुनो। क्या होगा उससे? भव दुख का अंत हो जाएगा। और उस जयवंत धर्म का आश्रय सदैव कर्तव्य है, अर्थात उन भगवंतों का आश्रय और भगवान के द्वारा बताया हुए जिन शासन का आश्रय, और ऐसे शुद्धात्म तत्व को जिनने बताया उस शुद्धात्म तत्व का आश्रय, अर्थात व्यवहार से भगवंतों का देवशादुरु का आश्रय और परमार्थ से शुद्धात्मा का आश्रय ही कर्तव्य है। जिनको दूसरा कोई सामर्थ्य नहीं, ऐसे अबुद्ध एवं असक्त मनुष्यों ने भी उस आश्रय के बल से परम सुखरूप अद्भुत फल को प्राप्त किया। जिसको कोई और आश्रय नहीं था संसार में, उन अबुद्ध अज्ञानी जीवों ने भी इस जिन शासन का आश्रय लेके अपनी आत्मा का क्या किया है? कल्याण किया है। और क्या है किया है? प्राप्त कर रहे हैं और प्राप्त करेंगे। आज तक जितने सुखी हुए हैं इस जिन शासन के आश्रय से हुए हैं, और जो वर्तमान में सुखी हो रहे हैं जिन शासन के आश्रय से हो रहे हैं, और भविष्य में जो सुखी होंगे वो किसके आश्रय से होंगे? जिन शासन के आश्रय से होंगे। इसलिए निश्चय और आश्रय ही कर्तव्य है, अधीर होकर खेद कर्तव्य नहीं है। पहले तो निर्णय करो देवशाद गुरु का शुद्धात्मा का, तो व्यवहार से उनका निर्णय करो, और फिर व्यवहार में उनका देवशाद गुरु का आश्रय लो, और परमार्थ से अपने शुद्धात्मा का आश्रय लो।
खेद कर्तव्य नहीं है। कब खेद कर्तव्य नहीं है? जब शरीर में रोग आदि अशुभ असाता कर्म का उदय आ जाए, ऐसे में खेद करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। स्वाश्रय से ही शांति मिलने वाली है। चित्त में देहादि के भय का विक्षेप करना भी योग्य नहीं है। क्या है कि भैया शरीर छूट जाए, अब तो सहन नहीं होता, भगवान सुन ले। क्या सुन ले? जब तकलीफ भगवान भी तुम सुनो। सुनो का मतलब होता है कि भगवान उठा ले। सुन ले माने अब भगवान यहाँ से छुटकारा दिलवा दे। बहुत दुख सहन कर लिया हमने। जैसे जब ज़्यादा रोग तकलीफ हो ना लोगों को, तो क्या करते हैं? भगवान अब तो भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, लाखों को वारा है, मुझको भी तेरा देना। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे भगवान पार? उनके द्वारा बताए हुए विधि को अगर हम अपने जीवन में लाएंगे तो हम पार हो जाएंगे, और नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। सर्व ही अरिहंत ने विधि नष्ट की ने, जिस विधि सबको बताई वह विधि हो नमन उनको सब विधि। सभी अरिहंत ने जिस प्रकार से कर्मों को नाश किया है और सभी को वह विधि बताई है, उनका नमन कैसा हो? सब प्रकार से उन्हें नमन हो। जो पुरुष देहादि संबंधी हर्ष विषाद नहीं करते, उन्होंने पूर्ण द्वादशांग को संक्षेप में समझा है। ऐसा समझें, यही दृष्टि कर्तव्य है। बहुत बड़ी बात है कि शरीर में रोग आदि हो जाए, शरीर बीमार आदि हो जाए और शरीर बढ़िया स्वस्थ भी हो, शरीर बहुत कुरूप हो, शरीर कामदेव जैसा सुंदर हो, अनेक प्रतिकूलताएं हो, साता के उदय से अनुकूल भी हो शरीर, तो भी क्या करना चाहिए? हर्ष विषाद नहीं करना चाहिए। अर्थात जो ऐसी स्थितियों में भी अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, सब झूठी मन की वृत्ति है। जो ऐसा विचार करता है, हर्ष विषाद नहीं करता, तो उन्होंने पूर्ण द्वादशांग को संक्षेप में समझा है। द्वादशांग का सार क्या है? कि शरीर हमसे भिन्न है, इसके लिए ये अनुकूलताएं हो तो हमारा कुछ नहीं है, और प्रतिकूलताएं हो तो हमारा कुछ नहीं। शरीर स्वस्थ रहे तो भी अपने से भिन्न है, और शरीर अस्वस्थ रहे तो भी भिन्न है। ऐसा भेद विज्ञान जिसके वर्तता है, उसने क्या किया? द्वादशांग को संक्षेप में समझा है। ऐसा समझे, यही दृष्टि कर्तव्य है। अर्थात देहादि हमसे भिन्न है और हम तो चैतन्य स्वरूप शुद्धात्मा है, यही दृष्टि हमारा कर्तव्य है। देह दृष्टि कर्तव्य नहीं। मैंने धर्म नहीं पाया, मैं धर्म कैसे पाऊंगा इत्यादि खेद न करते हुए वीतराग पुरुषों का धर्म अर्थात देहादि संबंधी हर्ष विषाद वृत्ति दूर करके आत्मा असंग शुद्ध चेतन स्वरूप है, ऐसी वृत्ति का निश्चय और आश्रय ग्रहण करके उस वृत्ति का ही बल रखना, और जहाँ वृत्ति मंद हो जाए वहाँ वीतराग पुरुषों की दशा का स्मरण करना, उनके अद्भुत चरित्र पर दृष्टि प्रेरित करके वृत्ति को अप्रमत्त करना, यह सुगम और सर्वोत्कृष्ट उपकारक तथा कल्याण स्वरूप है। क्या कह रहे हैं? मैंने धर्म नहीं पाया, मैं धर्म कैसे पाऊंगा इत्यादि खेद ना करते हुए, जिसको सच्चा धर्म नहीं मिला है, मैंने धर्म नहीं पाया और मैं धर्म कैसे पाऊंगा, इसका खेद नहीं करो। फिर क्या करो? वीतराग पुरुषों का धर्म अर्थात देहादि संबंधी हर्ष विषाद दूर करके, क्या है वीतराग पुरुषों का धर्म? वीतराग पुरुष क्या कहते हैं कि देह आदि संबंधी हर्ष विषाद को क्या करो? दूर कर दो, छोड़ दो, क्योंकि देह तुमसे अत्यंत पृथक है।
मैं अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में परसे अन्यत तुलिए, निज समरस पीने वाला हूँ। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। क्या कह रहे हैं? अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता है। हाँ, आत्मा असंग शुद्ध चेतन स्वरूप है। कैसा है? आत्मा असंग अर्थात शरीर आदि से पृथक है। और कैसा है? शुद्ध है, त्रिकाल शुद्ध है। आत्मा में कोई अशुद्धि का प्रवेश ही नहीं होता। चेतन स्वरूप है, जड़ रूप नहीं है। कैसा है? चेतन रूप है। शरीर जड़ रूप है और आत्मा चेतन स्वरूप है। ऐसी वृत्ति का निश्चय और आश्रय ग्रहण करके, कैसी वृत्ति का? कि मैं आत्मा हूँ, मैं असंग स्वरूप हूँ, शुद्ध हूँ, चेतन स्वरूप हूँ। ऐसी वृत्ति, ऐसी दृष्टि करके उस वृत्ति का ही बल रखना, और जहाँ वृत्ति मंद हो जाए वहाँ वीतराग पुरुषों की दशा का स्मरण करना, अर्थात बार बार स्मरण करना, घोकना कि मैं देहादि से भिन्न चेतन स्वरूप अविनाशी आत्म स्वरूप हूँ, मैं चेतन अविनाशी आत्म स्वरूप हूँ, मैं चेतन अविनाशी आत्म स्वरूप हूँ। बार बार स्मरण करना। और जहाँ वृत्ति मंद पड़े तो महापुरुषों का विचार करना। देखो मुनि राजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं छिगे, उनको निज आदर्श बनाओ, और में समता भाव धरो, व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। हाँ, उनके अद्भुत चरित्र पर दृष्टि प्रेरित करके वृत्ति को अप्रमत्त करना, उनके चरित्र का बार बार विचार करना और क्या करना? वृत्ति को अप्रमत्त, अपने जीवन को अप्रमत्त करना, प्रमाद से रहित कर देना। प्रमत्त योगात प्राण व्रप्योरोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से प्राणों का जो घात होता है उसे क्या कहते हैं? हिंसा कहते हैं। वृत्ति को कैसा कर दो? अप्रमत्त, सजग हो, सावधान हो अपने स्वरूप में। मन सावधान रहना, मन सावधान रहना। क्या करना है? मन बिल्कुल सावधान रहे। उनके अद्भुत चरित्र पर दृष्टि प्रेरित करके वृत्ति को अप्रमत्त करना, यह सुगम और सर्वोत्कृष्ट उपकारक तथा कल्याण स्वरूप है। यही बात कि अपने चेतन स्वरूप का विचार करो, भगवंतों के देवशास गुरु, अपने वीतरागी गुरुओं के स्वरूप का विचार करो, उनके ऊपर कैसे उपसर्ग आए, कैसी प्रतिकूलता है, उसके बाद भी वो विचलित नहीं भी ये ऐसा बार बार विचार करो, बार बार अपनी दृष्टि को प्रेरित करो और क्या करो? अप्रमत्त रहो, प्रमाद में नहीं रहो। तो क्या है? यह सुगम और सर्वोत्कृष्ट मार्ग है। काय के लिए? कल्याण का, कि बार बार अपने स्वरूप का विचार और उसी स्वरूप का ध्यान, कल्याण का यही सर्वोत्कृष्ट मार्ग है। दुख की निवृत्ति सभी चाहते हैं, और दुख की निवृत्ति होना, जिनसे दुख उत्पन्न होता है, ऐसे राग द्वेष और अज्ञान आदि दोषों की निवृत्ति हुए बिना संभव नहीं है। दुख की निवृत्ति किसके बिना संभव नहीं है? दुख की निवृत्ति
ऐसे राग द्वेष और अज्ञान आदि दोषों की निर्वृत्ति हुए बिना संभव नहीं है। दुख से छूटना हर कोई चाहता है। छेड़ाला में लिखा, जे त्रिभुवन में जीव आनंद, सुख चाहे दुख ते भयवन, ताते दुख हारी सुख का, कह सीख गुरु करुणा। दुख से तो सब छूटना चाहते हैं, लेकिन दुख की निवृत्ति कैसे हो यह विचार नहीं करते। दुख का कारण है राग द्वेष। क्या है? राग द्वेष से दुख होते हैं। तो क्या होता है, ऐसे राग द्वेष और अज्ञान आदि दोषों की निवृत्ति हुए बिना वह दुख की निवृत्ति संभव नहीं है। जहर खाते जाएं और सोचे कि भैया हम जिए, जहर की बात समझ में आती है, राग द्वेष वाली बात समझ में नहीं आती तुम्हें? गले नहीं उतरता। राग दुखी कैसे हैं अपन? तो राग अच्छा मानते, किसी को बुरा मानते। राग द्वेष क्यों उत्पन्न होते हैं? टोडरमल जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि जब पदार्थ निष्ठ भाषित होते हैं तो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। तो नहीं, राग द्वेष की निवृत्ति कैसे हो? नहीं, तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब पर पदार्थ निष्ठ भाषित ना हो तो स्वयं में राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो। अच्छा, कैसे अभ्यास करो? काय का? तत्व ज्ञान का। ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महातम नाही। मोह रूपी महान अंधकार उसके नहीं रहता है। किसके? जो ज्ञान का अभ्यास करता है, भेद विज्ञान का अभ्यास करता है, तत्वों का अभ्यास करता है, उसके मोह महात्म नहीं रहता। क्या करना अपन को? राग द्वेष मोह का अभाव किए बिना दुख की निवृत्ति नहीं होती। इन राग आदि की निवृत्ति एक आत्मज्ञान के सिवा दूसरे किसी प्रकार से भूतकाल में हुई नहीं है, वर्तमान काल में होती नहीं है और भविष्य काल में भी नहीं होंगी। राग द्वेष कब नहीं होंगे? तत्व ज्ञान का अभ्यास अर्थात आत्मबोध हुए बिना। जब आत्मा की अनुभूति होती है तो मिथ्या तो अनंतान मंदी जाती है। अनंतान मंदी राग द्वेष की निवृत्ति कब होगी? जब आत्मा का बोध होगा। आत्मबोध बिना आज तक किसी के दुखों की निवृत्ति नहीं हुई। अपन कितना प्रयत्न करते हैं आत्मबोध के लिए। लौकिक व्यवस्थाएं के लिए सब सेटिंग मिलाते रहते हैं। लिफ्ट सही हो जाए, आत्मा लिफ्ट कैसे करे, आत्मा ऊपर कैसे उठे। शरीर के लिए पूरी सेटिंग मिला के रखते हैं कि शरीर के लिए कोई दिक्कत ना हो, सुविधा से ऊपर नीचे हो जाए। फिर आत्मा कैसे ऊपर हो जो नीचे जा रही है। शरीर को तो लिफ्ट करवाना चाहते, लिफ्ट से ऊपर ले जाना चाहते। लिफ्ट काय के लिए लगाई जाती है? ऊपर ले जाने। नीचे से ऊपर जाने के लिए लिफ्ट होती है, और आत्मा नीचे जा रही है, पतन कर रही है। लिफ्ट में हिंसा हो रही है, कितने जीवों का घात होता है। माने हेमराज जी कह रहे थे कि एक बार खटका, लाइट का खटका जवाब, उससे इतना पाप होता है कि जिंदगी भर दिया जला लो उससे भी हो। तो वो आगे सोलर लाइट, उसमें पानी डालो, बैटरी का उतनी नहीं है हिंसा। अच्छा। क्योंकि जब पानी से जो तैयार होती है ना, वो ज़्यादा है। टरबाइन वगैरह चलते उसमें जीवों का बहुत घात होता है। रास्ता में चल रही पक्षी मर रहे, मनुष्य मर रहा है। वो सोलर लाइट से नहीं है। सोलर चल रही, पवन चक्की चल रही, पवन हवा, पवन ऊर्जा है, सोलर है। कितनी कम से कम हिंसा में काम चले। हिंसा तो होती है, ग्रस्त है, लेकिन उसका भी खेद भरते हो कैसे छूटे।
मुनिराज तो समस्त पापों के त्यागी है। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन तैं बैरागी, वैराग्य पावन माही, चिंते अनुप्रेक्षा। हमें भी कैसे छूटे इन दुखों से, कैसे इन पापों से छूटें। पापों से छूटेंगे तो दुखों से छूटेंगे। दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। हमारे जीवन में परिणति में अगर दुख है, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप चल रहे हैं किसी न किसी रूप में। आत्मज्ञान के सिवा दूसरे किसी प्रकार से भूतकाल में नहीं हुई है, वर्तमान काल में होती नहीं है और भविष्य काल में नहीं हो सकती है। कि क्या है कि इन राग देश की निर्वृत्ति। आत्मा को जानो। ऐसा सर्वज्ञानी पुरुषों को भाषित हुआ है। कितने ज्ञानी पुरुषों को? सभी ज्ञानी। क्या भाषित हुआ है? आत्मा को जानो, आत्मा से दुख का दूर। आत्मा को जानने से ही इन राग देश मोह की निर्वृत्ति होती है। आत्मज्ञान के बिना किसी की ना तो आज तक राग देश की निर्वृत्ति हुई है, ना हो रही है, ना होगी। करना कि नहीं करना चाचा? बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। कहे नटनी नट से और रेना बीती जाए। याद आ गई कहानी? फिर क्या करना? जिंदगी ऐसे ही निकालना। तेरे 5 हुए कल्याणक प्रभु, मेरा एक ही तो कल्याण कर दे। अंतर्यामी त्रिभुवननामी, मेरा दूर ही तो अज्ञान कर दे। इसलिए आत्मज्ञान ही जीव के लिए प्रयोजन रूप है। क्या है प्रयोजनभूत? आत्मज्ञान करो और कोई चक्कर में तोरी सकल जग दंद फंद निज क्या निजातम ध्याओ। उसका सर्वश्रेष्ठ उपाय सद्गुरु वचन का श्रवण करना या सत्शास्त्र का विचार करना। आत्म कल्याण का, आत्मबोध का सबसे अच्छा उपाय क्या है? सद्गुरु के वचनों का श्रवण। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। क्या हो रहा है? सद्गुरु ना मिले तो उनके द्वारा लिखे हुए शास्त्रों का विचार करो, इसका चिंतन बार बार कर, श्रद्धा और धरना और मंगत इसी यतन से एक दिन भव सागर तरना। जो कोई जीव दुख की निवृत्ति चाहते हो, जिसे दुख से सर्वथा मुक्ति प्राप्त करनी हो, उसे यही मार्ग की आराधना किए बिना अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्या चाहते हो? क्या चाहते? ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, बच्चे की नौकरी लग जाए पक्की, शादी हो जाए, बहू आ जाए, हमारा ध्यान रखे, नगर सेठ बन जाए हम दुकान मेरी दिन में लड़ता है। संसार में राग द्वेष के कारण परेशान है लोग। दुख से निवृत्ति चाहते कि नहीं चाहते? कैसे होगी? आत्मबोध से ही होगी। अन्य कोई उपाय, जिसे दुख से सर्वथा मुक्ति प्राप्त करनी हो, उसे यही मार्ग की आराधना किए बिना अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए जीव को सर्व प्रकार से ममता, मतांतर से, कुल धर्म से, लोक संज्ञा रूप धर्म से, ओक संज्ञा रूप धर्म से
क्या करना? उदासीन होकर एक आत्म विचार कर्तव्य रूप धर्म की उपासना करने योग्य। ये बहुत अच्छी विचारणीय बिंदु है। क्या है? मत मतांतर से लोगों को अपने मत मतांतर का आग्रह होता है। हमारा धर्म सही है, मुसलमान कहता हमारा धर्म सही है, हिंदू कहता हमारा धर्म सही है, बौद्ध कहता हमारा धर्म सही है, पारसी कहता हमारा धर्म सही है, ईसाई कहता हमारा धर्म सही है। आजकल मुसलमान हिंदू लड़ रहे हैं, ईसाई पारसी लड़ रहे हैं, ईसाई मुस्लिम लड़ रहे हैं, पारसी और मुस्लिम लड़ रहे हैं। ईरान और किसका हो रहा है? इजराइल। यहूदी लोग हैं, यहूदी और मुसलमान लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे? हमारा धर्म सही है। धर्म तो एक ही है, सत्य पंथ निर्ग्रंथ दिगंबर, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। मत मतांतर से, कुल धर्म से, हमारे कुल में जो जिस कुल में जन्म हो गया उसी को सही मानने लगे। ऐसे मानने से क्या लाभ? तुम्हारी बुद्धि क्या लगी? तुमने कुछ विचार करके किया कि नहीं किया? भले वो सही हो, लेकिन तुमने अगर विचार नहीं किया तो तुम्हारे लिए सही नहीं है, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। कुल धर्म से, कुल से धर्म नहीं होता। लोक संज्ञा रूप धर्म से, लोक में हमारी कैसे प्रशंसा हो, हमें वो काम करना है। सब धर्म क्या कर रहे हैं? सरल से सरल मार्ग बता रहे हैं। तुम जीवों का घात करते रहो और तुम धर्मात्मा, लोगों को सताते रहो और तुम्हें धर्मात्मा का हम वो दिए देर सर्टिफिकेट। हर कोई मूढ़ लोग जिस चीज़ तुम्हें पसंद है, स्त्री सेवन पसंद है, स्त्री सेवन में धर्म बता देंगे। तुम्हें अगर हिंसा करना पसंद है तो हिंसा करने में धर्म बता देंगे। तुम्हें झूठ करना पसंद, झूठ बोलना पसंद है तो झूठ में धर्म बता दें। चोरी पसंद है तो चोरी में धर्म बता देंगे। परिग्रह संचय में तुम्हें आसक्ति है उसमें धर्म बता देंगे। तुम्हारे हिसाब से धर्म, बस हमारी भीड़ जुड़ जाए। भीड़ होना चाहिए, भीड़ के साथ है आज की दुनिया। हाँ। भीड़ में धर्म है कि नहीं है? नहीं है। भीड़ कितनी इकट्ठी हो जाए कि धर्म हो जाए उन्हें? यहाँ बहुत गंभीर बात कह रहे हैं। ओग संज्ञा रूप धर्म से उदासीन होकर, लोक संज्ञा, ओग संज्ञा, लोगों के लिए जी रहे हैं, जो लोगों के लिए मर रहे हैं। एक आत्म विचार कर्तव्य रूप धर्म की उपासना करने योग्य है। एक ही धर्म है, वो कौन सा है? आत्म विचार। ईश्वरूप समझाविणा पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यूं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। एक धर्म कौन सा है? आत्म विचार रूप कर्तव्य रूप धर्म की उपासना करने योग्य है। एक बड़ी निश्चय की बात तो मुमुक्षु जीव को यही करने योग्य है कि सत्संग जैसा कल्याण का दूसरा कोई बलवान कारण नहीं। श्रीमद जी ने बहुत महत्व दिया कि तू एक ज्ञानी सदगुरु को खोज ले, बाकी तो तेरा कल्याण वो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि उसके पास रह के तुझे कुछ अंदर की धुन, अंदर की बात समझ में आना शुरू हो जाएगी। जैसे गिरगिट को देख के गिरगिट रंग बदलने लगता है, वैसे ही ज्ञानी के संग में तुम्हारा आत्मा भी क्या होगा? रंग बदलेगा, अपने आप डूबना शुरू हो जाएगा अंदर की धुन में। रंग मारे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। क्या करें? प्रभु के रंग में रंग जाए, आत्मा के रंग में रंग जाए। आहा। और उस सत्संग में निरंतर प्रति समय निवास चाहना, उस सत्संग को किसी कीमत पे नहीं छोड़ना, हर समय उसी में निवास चाहना कि हम उन्हीं के पास, उनके श्री चरणों में ज्ञानियों के कैसे बने रहें। असत संग का प्रतिक्षण दुष्परिणाम विचारना कि हम अगर खोटे संगों में रहे, खोटे लोगों की संगति में रहे तो उससे हमारी कितनी दुर्गति होने वाली। चाहे सर्वोत्कृष्ट विभूतियां हमें प्राप्त हो रही हों,
सम्मान मिल रहा हो दुनिया का, तो भी असत संग में रहना योग नहीं है, खोटी संगति में रहना योग नहीं है। यह श्रेय रूप है। बहुत बहुत प्रयत्न करके यह बात अनुभव में लाने जैसी है। श्रीमद जी कह रहे हम वैसे नहीं कह रहे हैं ये बात, हमने इस बात को बहुत बहुत अनुभव में लाया है। हमने इस बात को प्रयोगात्मक रूप से देखा है कि वास्तव में असत संग से आदमी कैसे पतित होता जाता है और सत्संग से जीव का कैसे उत्थान होता चला जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि एक सद्गुरु को खोज ले बार बार, यही उनके अंदर से धुन होती है। प्रत्यक्ष सद्गुरु सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार, एवो लक्ष्य थया विना, होगे नात्म विचार, होगे नात्म विचार। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत। संघ वाणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय, पंच परमेष्ठी।